वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो जैसा कि पहले के वीडियो में बताया जा चुका है, सिलेबस कैसे क्या करना है, किस सब्जेक्ट को पहले कवर अप करना है। तो आज हम लोग इस संदर्भ में बिहार स्पेशल को फर्स्ट, जो आपका थंबनेल है, ऊपर थंबनेल में 1 लिखा हुआ है, इसका सीरीज 1 2 3 4 करके जब तक चलता रहेगा इसे फॉलो किया जाएगा। तो थंबनेल 1 आपका आज से स्टार्ट हो गया है, तो थंबनेल जरूर देख लेंगे। थंबनेल में आपका 67 बीपीएससी पूरी तैयारी, क्राउन बिहार स्पेशल, बिहार का सामान्य परिचय, पेज नंबर 1 से 6 तक इसमें आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, इसे पूरा फॉलो कीजिए। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी चलाया जाएगा आपके कथनानुसार, ठीक है। तो चलिए आप देख लीजिए कि ये आपका बिहार का क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य परिचय है, बिहार सामान्य ज्ञान है, और इसके जो राइटर हैं सुधीर लाल हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्राउन पब्लिकेशन पेज नंबर 1 से 6 हम लोग आज फॉलो करेंगे, बिहार सामान्य परिचय। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास 7 to 125। तो आज चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए पेज नंबर फर्स्ट, बिहार की परिचय जो है उससे पहले हम लोग देखते हैं। बिहार का सामान्य परिचय पेज नंबर फर्स्ट, ओके, ये देख लीजिए आपका पेज नंबर फर्स्ट है, बिहार का सामान्य परिचय, ठीक है। बिहार का सामान्य परिचय पेज नंबर फर्स्ट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग राज्य का क्या नाम है हमारा, तो बिहार, ठीक है। बिहार अभी जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बिहार। इसका नामकरण कैसे हुआ इसे हम लोग जान लें कि बिहार नाम कैसे पड़ा, इसका बिहार नाम कैसे, अभी हम लोग बिहार जो कह रहे हैं किस प्रकार इसका नामकरण किया गया, तो इस नाम को कैसे बिहार नाम से जानते हैं। तो देखते हैं। बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों या मठों या शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध काल में मगध का जो क्षेत्र है, जैसे बोध गया हो गया, तो वो क्या था, किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध स्थलों के लिए, मठों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए, शिक्षण केंद्रों के लिए प्रसिद्ध था। तत्कालिक समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन की परंपरा थी। पवित्र बौद्ध स्थल की दर्शन यात्रा, दैट मीन्स तीर्थ को बिहार कहा जाता था, विहार कहा जाता था। क्या कहा था, विहार, ठीक है। बौद्ध काल से पूर्व जैन कालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी। बिहार में भी विहार में दर्शन यात्रा और तीर्थ से विहार कहा गया। अब बौद्ध से जैन काल में भी बिहार में विहार करने की, तीर्थ करने की, दर्शन करने की प्रथा थी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे, तो महावीर थे। ये भी याद रखेंगे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो आगे हम लोग देखेंगे, तीर्थंकर बड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखना है कि 24वें जो तीर्थंकर थे कौन थे, महावीर थे। उन्होंने क्या किया, तो मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैत्यालयों का विहार किया, दर्शन किया, तीर्थ किया था। तत्कालिक जैन श्रावक भी इन क्षेत्रों में विहार करते थे। समझ में आ रही है ना बात को, विहार मीन्स क्या हो गया, तीर्थ या दर्शन यात्रा। विहार करने की प्रथा बौद्ध काल में भी बनी रही। जहां आज बिहार शरीफ है, वहां 8वीं शताब्दी में पाल वंश मगध सम्राट कौन थे, गोपाल थे। गोपाल के द्वारा उद्दंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहां से भी क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कि 8वीं सदी में पाल वंश के जो मगध सम्राट थे कौन थे, गोपाल थे। गोपाल के द्वारा क्या किया गया था, तो उद्दंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप लिखते चलेंगे, स्थापना की गई थी। और वीडियो को भगा के ना देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखें, समझ में आपको आएगा, और पॉइंट आउट करते चले, लिखते चले वीडियो को रोककर।
यह नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। जिस तरह भी नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है, उसी तरह बिहार शरीफ में उद्दंतपुरी विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी 8वीं सदी में मगध सम्राट गोपाल के द्वारा। ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उद्दंतपुर दुर्ग, या इसे कहा गया हिसार ए बिहार, तथा उद्दंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध जैन स्थल मठों, चैत्यालयों, संघारामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। यह क्षेत्र तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध की प्रवृत्तियों का केंद्र भी रही थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया था। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मल्लिक हुसामुद्दीन का एक सहायक था। याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी कौन था? तो बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मल्लिक हुसामुद्दीन का एक सहायक था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध विहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे बिहार कहा। अर्जे बिहार मतलब विहारों की भूमि की संज्ञा दी। याद रखिएगा, अर्जे बिहार का मतलब क्या है? विहारों की भूमि, ये भी लिख लेंगे, की संज्ञा दी। बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याहिया मनेरी को वहां निवास करवाया। फिरदौसी सिलसिले के कौन थे? सूफी संत याहिया मनेरी। तत्पश्चात सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी और वाउद्दीन तैमुल्ला, ये सभी जो संत थे वहाँ निवास किया करते थे। तुर्क शासन काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय भी रहा था। सूफी संतों के निवास स्थल को क्या कहते हैं? सूफी संतों के निवास स्थल को शरीफ कहते हैं। ठीक है, शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया था। अरबी शब्द शरीफ का अर्थ होता है प्रतिष्ठित। ये भी याद रखेंगे, पहला याद रखेंगे, सूफी संतों के निवास स्थल को क्या कहा गया था? क्या शब्द दिया गया था? शरीफ। और शरीफ का अर्थ है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित जन आदि भी आप बोल सकते, जैसे कुरान शरीफ, मक्का शरीफ आदि। ओके। नेक्स्ट, तुर्क शासन काल में अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। अब आप याद रखिएगा, अर्जे बिहार को ही क्या कहा जाने लगा? बिहार शरीफ कहा जाने लगा। और किसके शासनकाल में? तो तुर्कों के शासनकाल में ही अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। बिहार नाम का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिन्हाज, याद रखेंगे, बिहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाज उस सिराज द्वारा 1203 से 4 में लिखी गई पुस्तक तबकात ए नासरी, याद रखेंगे, तबकात ए नासरी में मिलता है। सर्वप्रथम यहीं पे उल्लेख मिलता है तबकात ए नासरी में। सिराज द्वारा लिखा गया है, मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था 1203 से 4 के बीच में। तबकात ए नासरी में मिलता है। तुर्क शासन काल में ही प्रशासनिक मुख्यालय जो था विहार के स्थान पे क्या कहा जाने लगा? तुर्क शासन में ही बिहार कहा जाने लगा था। और तभी से अभी तक क्या है? बिहार ही है। यह बाद के शासन काल में भी बनी रही। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बना लिया था? शेरशाह ने तो बिहार शरीफ से पटना ले गया। यानी कि जो मुख्यालय था प्रशासनिक बिहार शरीफ में था पहले, अब कहाँ चला गया? शेरशाह के समय में 1541 में, याद रखेंगे, 1541 में ही बिहार शरीफ से पटना चला गया। पटना स्थानांतरित कर दिया। पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्ला की पुस्तक तारीखे दाऊदी में मिलती है। एक आप देख लीजिए ताउते नासरी, और अब
बात की जाए कि पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो पटना को राजधानी बनाने की चर्चा आपको अब्दुल्ला की पुस्तक, एक देखें सिराज की पुस्तक, ये क्या है, अब्दुल्ला की पुस्तक तारीखे दाऊदी में मिलती है। परंतु शेर शाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता है, बिहार ही कहलाता रहा। विद्यापति द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कृतिमाला में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबा ए बिहार की संज्ञा दी गई। बिहार सूबा मीन्स क्या, प्रांत, सूबा मीन्स क्या होती है, प्रांत के लिए एक सूबेदार का पद भी सृजित किया। सूबा था तो उसके लिए सूबेदार चाहिए जो देखभाल करेगा, सृजित किया गया था। सूबेदार बिहार सूबा का प्रमुख होता था। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी 12वीं सदी की अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुजनानी की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। वही है सिराजुद्दीन, उसका पूरा नाम है। पटना को राजधानी बनाकर जिस बिहार सूबा प्रांत का निर्माण शेरशाह ने किया था, उस प्रांत का विस्तार करते हुए अकबर ने सूबा ए बिहार का एक परिपक्व नक्शा बनवाया है। देखिएगा, अकबर ने बनवाया है, शेरशाह ने इसका प्रांत को विस्तार, शेरशाह ने इसका किया, राजधानी का निर्माण किया, बिहार सूबा को बनाया, प्रांत को बनाया, लेकिन अकबर ने क्या किया, इसका नक्शा को तैयार करवाया था। कौन, अकबर ने, याद रखेंगे। कंपनी शासन काल के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग होता रहा था, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय सूबा को प्रांत कहा जाने लगा। अब सूबा हट गया स्वतंत्रता आंदोलन के समय, अब क्या आ गया था, प्रांत आ गया था। अब आते हैं हम लोग आधुनिक बिहार राज्य का गठन। मुगलों के शासन का व्यवस्था था जब अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। मुगलों की शासन व्यवस्था कहाँ चली गई, अंग्रेजों की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को साथ में मिलाकर एक संयुक्त राज्य या प्रांत का गठन किया। और कलकत्ता को क्या बनाया था, पहले अभी आप क्या पढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली, लेकिन तभी क्या था, कलकत्ता को देश की राजधानी बनाई। भारत देश की राजधानी क्या थी पहले, कलकत्ता थी। इससे बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे शिक्षित बिहारियों में, देखिए पीटी के अनुसार तो पॉइंट मैं बता ही रहा हूँ, जहाँ जहाँ टिक कर रहा हूँ पॉइंट है, लेकिन मेंस के लिए तो आपको मटेरियल चाहिए लिखने के लिए, तो ये आपको मेंस में भी काम आएगी। ठीक है, आधुनिक बिहार के गठन के बारे में ही पूछ लिया, या बिहार के गठन के बारे में पूछ लिया, प्राचीन बिहार के गठन के बारे में पूछ लिया, किसका कहाँ क्या तर्क है, तो एक एक पॉइंट को देखते चलें तो अच्छा रहेगा को, और अच्छे से पढ़ें, एग्जाम जरूर निकलेगी। इससे बिहार में साम्राज्यवादी हो गया और बंगाली लोगों क्या हो गया, वर्चस्व स्थापित हो गया। वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया हुई। बिहार बिहारियों का है, किसका है, बिहारियों का है कि भावना प्रबल उठी। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन शुरू हो गए। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। बंगाली हिंदुओं को चोट करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन, जिसको बोलते हैं बंग भंग आंदोलन, बंग भंग, बंगाल का विभाजन, बंग भंग भी 1905 में कर दिया गया। याद रखेंगे, बंग भंग कब हुआ, तो 1905। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल गया, 5 में कर दिया था। बंगाली हिंदू क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार बंगाल विभाजन के लिए इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिया। बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी भावनाओं पर अंग्रेज अंकुश करना चाहते थे। 12 दिसंबर 1911 को
इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911। इसी शाही दरबार में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। यानी कि 12 दिसंबर 1911 में ही इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि बिहार और उड़ीसा साथ में रहेगा और अलग प्रांत बनेगा, बंगाल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो मनाते हैं स्थापना दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार का स्थापना दिवस। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। याद रखेंगे 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा साथ में प्रांत का गठन हुआ। संबंधी विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी कर दी गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी याद रखिएगा, बिहार का स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हो गया था और जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को इसका ऐलान कर दिया गया था। बंगाल बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया। जो सचिवालय है आपका वो 1 अप्रैल 1912 से काम करना प्रारंभ कर दिया, जो बिहार सरकार के नाम से था, बिहार सरकार का सचिवालय हो गया। अब 1 अप्रैल 1936 को फिर क्या होता है, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में आए। ठीक है, उसके बाद बिहार अलग हो गया और आपसे पूछे कि बिहार से उड़ीसा कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936, और बिहार का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को। ओके, अब आइए, उड़ीसा के सरायकेला खरसावां जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया था। याद रखिएगा, उड़ीसा का जो सरायकेला है उसको मई 1948 में ही क्या किया गया था, तो मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरण कर देना पड़ा। वह बंगाल भाषी क्षेत्र थे जिसमें कि धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित कर दिया गया, जहां की आबादी थी 14,40,385। 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर 46% पर स्थल पर अलग हो गया आपका झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बंगाल हटा, उड़ीसा हटा और 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया, झारखंड का विभाजन हो गया। इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप है। अब आप बोल सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 से बिहार एक स्वतंत्र राज्य है। ठीक है, अब देख लें हम लोग भौगोलिक इसकी जो अवस्थिति है, रूपरेखा है, भौगोलिक अवस्थिति इसकी रूपरेखा। तो अवस्थिति क्या है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है और इसकी जो स्थिति है, भौतिक स्थिति जो है, फिजिकल स्टेटस जो है क्या है, अक्षांशीय इसका क्या है 24 डिग्री 20 मिनट से क्या है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी देशांतरीय तक ये आपका दिया हुआ है। इसे आप देख लें, इसे आप अक्षांशीय कितना है और देशांतरीय कितना है इसे आप याद रखेंगे। और इसकी ज्यामिति जो आकार है आयताकार है, आकार क्या है आयताकार। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, फीट में अगर आपसे पूछे तो 173 फीट है, मीटर में पूछे तो आपसे 53 मीटर है। दोनों याद रखेंगे आप, कभी मीटर में पूछ लेता है कभी फीट में, तो फीट में पूछे तो 173 फीट और मीटर में पूछे तो 53 मीटर। ओके, और क्षेत्रफल जो इसकी है 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसे 93.4 लाख हेक्टेयर बोल सकते हैं। और भारत के कुल का कितना, तो कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है 2.86%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो 13वां है।
तेलंगाना राज्य के गठन पश्चात क्षेत्र की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कैमा हो गया, 13वां हो गया। और लंबाई जो इसकी है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और 483 किलोमीटर 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है इसका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट सीमाएं उत्तर में है इसका नेपाल, दक्षिण में है इसका झारखंड और पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ओके, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अब कुछ राजकीय प्रतीक हैं उसे भी देख लें। राजकीय चिन्ह है यहाँ का बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा है हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू और राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गोरैया, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा फूल और राजकीय मछली है मांगुर। ठीक है, इसे भी रिवीजन कर लेंगे। जनसंख्या संबंधी बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 10,40,99,452 जनसंख्या है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 8.60%। जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान जो है बिहार का वो तीसरा है। पुरुष इतना, महिला इतना, आप देख लें। शिशु वर्ग की आयु का इतना परसेंट, नगरीय जनसंख्या 11.3% और ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। दशकीय वृद्धि दर जो है 25.4% 2001 से 2011 के बीच। दशकीय एक 10 वर्ष पे बोलते हैं जो जनगणना होता है उसे बोला जाता है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है मधेपुरा है 31.11। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला आपका मधेपुरा है 31.01%। न्यूनतम जो है सबसे कम वृद्धि वाला जिला जो है गोपालगंज है 19.00% और लिंगानुपात जो है यहाँ का 1000 रेशियो 918, 1000 में 918 स्त्री। अब बात करते हैं हम लोग सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज 1021 है। आप देखे थे कि 1000 में 918 है तो यहाँ पे आपका 1000 में 1021 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे अधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है आपका मुंगेर है 876। घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है, घनत्व वाला जिला। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना है जो जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा है। साक्षरता दर 61.8% है। पुरुष में 71.2%, महिला में 51.5%। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार सबसे नीचे है, 35वें स्थान पे है, याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है बिहार का रोहतास है 73.4%। न्यूनतम साक्षरता वाला दर जो जिला है पूर्णिया 51.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका रोहतास है 82.9%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया 59.4%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी आपका रोहतास है 63.0%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है सहरसा है 41.7%। अनुसूचित जाति देख लीजिए कितना है पुरुष में, महिला में। कुल जनसंख्या का 15.9% या 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है गया है 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वह किशनगंज है 6.7%। अनुसूचित जनजाति का देख लीजिए 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो है बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है 6.1%। शहरों की संख्या 199 है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है पटना 43.1%, 43.1%। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला जो है आपका समस्तीपुर तथा बांका है 3.5%। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर महानगर कितने हैं 26 हैं
महानगर एक है आपका पटना। जिला संबंधित बात कर लें तो जिलों की संख्या है 38। सबसे लास्ट में जो आपके जिला बने सिवान है, गोपालगंज है, चंपारण। सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण है, सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण है, क्षेत्रफल दृष्टि से याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। प्रशासनिक परिचय देख लें हल्का सा हम लोग। राजधानी आपका पटना है, उच्च न्यायालय आपका पटना है, हाईकोर्ट। और प्रमंडल कितना है? 9 में कौन? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर व भागलपुर। ये प्रमंडल है आपका। पटना प्रमंडल के जिले जो हैं 6 हैं, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर। और मगध प्रमंडल के जिले भी 5 हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। सारण प्रमंडल के आपके 3 जिले हैं, गोपालगंज, सारण तथा सिवान। अब बात करते हैं हम तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। दरभंगा प्रमंडल के 3, मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल के 3, सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल के 4, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार। मुंगेर प्रमंडल के 6, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया तथा बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल के 2, भागलपुर तथा बांका। अनुमंडल कितना है? तो 101 हैं। और सामुदायिक विकास खंड जो हैं, प्रखंड जो हैं, वो 534 है, याद रखिएगा। नगर समूह 14 है। पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, छपरा। गांवों की संख्या देख लीजिए, 39,073 है। पुलिस जिला जो है 44 है, 40 सिविल पुलिस जिला तथा 4 रेलवे। 44 में 4 रेलवे पुलिस जिला। पुलिस स्टेशन है 853, 813 जो है सिविल पुलिस, 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। अब लोक सत्ता की बात कर ले। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा में 16 है। विधानसभा में 243 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, कटोरिया और मनिहारी। अब बात कर ले विधान परिषद सदस्य कितना है? 75 हैं। जिला परिषद 83, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8386, ग्राम पंचायत सदस्य इतना है, ग्राम पंचायत सचिव इतना। ये देख लीजिए, ये देख लेंगे आप लोग। नगर निगमों की संख्या 11, नगर परिषदों की संख्या 49, नगर पंचायतों की संख्या 80। भौगोलिक क्षेत्रफल देख जान रहे हैं हम लोग, पहले भी देखे हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर। वन है 621.64, यानी कि 6.64%। बंजर एवं आयकर भूमि जो है, ये जरूर याद करेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल और वन का जो है प्रतिशत जरूर याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बंजर और आकृष्य भूमि जो है, जैसे कृषि नहीं योग करने भूमि नहीं है, 431.72, 4.61%। कृषितर उपयोग वाली भूमि जो है 1718.59, यानी 18.36%। भूमि का क्षेत्र और जल का क्षेत्र, भूमि का क्षेत्र 14.6% और जल का क्षेत्र 3.77%। कृषि एकड़ ऊसर भूमि जो है 0.747%, अस्थायी चारगाह जो है 0.16%, बागानी वाली भूमि जो है 2.65%, पड़ती भूमि जो है वर्तमान पड़ती को छोड़कर 1.27%। ये तो ही बात आपकी। अब आते हैं बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले जिले। चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। तो चावल रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। गेहूं जो है रोहतास, पूर्वी चंपारण तथा बक्सर। मक्का जो है कटिहार, समस्तीपुर तथा खगड़िया। दलहन पटना, औरंगाबाद, नालंदा। मुख्य फसलों का उत्पादन जो है यहाँ टन में दिया हुआ है, आप जरूर देख लेंगे, इसे सबको देख लें। यहाँ पे सिंचित क्षेत्र जो है 57% है राज्य का, और कुल सिंचाई जो होता है 63% पे, और नहरों से जो होता है 30%, तालाब से 7%। जलवायु मौसम देख लें। जलवायु में मौसम भी, जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है। मानसून कब प्रवेश करती है? तो 9 से 10 जून। औसत वर्षा है 1013 मिलीमीटर। वर्षा का स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है, सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। कृषि जलवायु के क्षेत्र में पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्वी का मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिम का मैदान। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान भागलपुर।
अब सड़क की लंबाई देख लें, यहाँ दिया है उच्च राजपथ, राष्ट्रीय पथ, राज्यपथ, मुख्य जिला पथ, ग्रामीण पथ, इसे आप देख लें, नोट कर लें, ये डाटा को याद रखें। विश्वविद्यालय 24 हैं, 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय, 1 मुख्य विश्वविद्यालय। शोध संस्थान दिया हुआ है, यहाँ देख लेंगे। चिकित्सा महाविद्यालय कितना है, 8 है सरकारी, 6 या 2 निजी है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर, समुद्र से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर और फीट में 173 फीट। राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, NH28, NH30, NH31। NH31 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार में। मिट्टी का देख लीजिए, प्रभावी मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी प्रधानता है। मुख्य फसल धान, गेहूं, चना, मक्का इत्यादि है। भाषाएं हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, उर्दू तथा अंगिका बोली जाती है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। प्रमुख रेलवे जंक्शन जो है पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, मानसी आदि है। हवाई अड्डा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर व रक्सौल, दरभंगा। इसे आप देख लेंगे, ये राष्ट्रीय पार्क सब दिया हुआ है। पेज नंबर 6 तक आपका आज। और गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है भोजपुर जिला में। जलप्रपात क्या है, दुर्गवाती, रोहतास, ककोलत। गर्म जल के झरने कहाँ कहाँ हैं देख लेंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। प्रमुख ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सा, बरौनी ताप विद्युत, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत, कहलगांव ताप विद्युत, बाढ़ ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। प्रमुख पहाड़ियाँ जो देख लेंगे। प्रमुख वायु परिवहन का सर्वप्रथम जो विकास हुआ 1960 में हुआ। लोक नृत्य में अब देख लीजिए यहाँ लुढ़किन, झरनी, करिया, झूमर, लौंडा, विद्यापति, धोबिया। प्रमुख लोकगीत निर्गुणवा, मटियाली, बहुलन, सोहर, लुढ़किन, पर्व, संस्कार, बिरहा, ये सब आपका प्रमुख लोकगीत है। पेज नंबर 6 तक आज हम लोगों का हो गया। इसे आप अच्छे से देख लेंगे। प्रमुख जनजाति जो है, जैविक उद्यान, ये पेज नंबर 6 है आपका। ये आज का पेज नंबर 6 आपका लास्ट है। अब कल हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास, ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक। ओके, तब तक के लिए अच्छे से रहें, सेफ रहें, मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस बनाकर रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें और लाइन टू लाइन पढ़ें, वीडियो को भगा करना देखें। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर ले। मेरा मकसद ये वैसे छात्रों को है जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं या जिनके पास अभी साधन नहीं है, उनके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास को रेगुलर रखना है या नहीं, पसंद आया या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर, बेल आइकन, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।